राधे राधे। जैसा कि मैं आपको आजकल भक्ति के विषय से अवगत कराते कराते भक्ति के ही कितने प्रारूपों में, भक्ति के कितने स्वरूपों में भगवान ने मेरे को ऐसी ऐसी भक्ति सिखाई, और एक टीचर की तरह, एक शीर्षक की तरह भगवान ने मुझे भक्ति का जो भक्ति शब्द की परिभाषा को सिखाया। और मैंने भी एक स्टूडेंट की तरह भगवान ने जो भी मुझे ज्ञान दिया उसको मैंने सीखा। अब भगवान ने मुझे गज और ग्राह की भक्ति से अवगत कराया, राधा कृष्ण की भक्ति से अवगत कराया, मीरा की भक्ति से, श्याम बाबा की भक्ति से अवगत कराया। तो ये एक कोई साधारण विषय नहीं है इन विषयों पे बोलना। ये सब परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है और परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस बीच में मेरा स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहा इतना, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको अपने भावों से अवगत कराती चली गई, अपने भजनों के द्वारा आपको अवगत कराती चली गई। तो ये कौन कराता है? ये हमारा परमात्मा ही तो करवाता है। हमारे अंदर की जो भक्ति है वो ही हमारे को ये सब ज्ञान देती है, क्योंकि भक्ति से ही हमको जीना आता है, भक्ति से ही हमारे को हमारे जीवन का उद्देश्य मिलता है, भक्ति से ही हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो अगर भक्ति ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भक्ति को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा हमको भगवान के करीब जाना पड़ता है, उसके भावों को लेना पड़ता है। तब हम भक्ति जैसे विषय को जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। अब भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा, अभी मैंने आपको माँ यशोदा की भक्ति से अवगत कराती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा वह भक्ति है जिसमें माँ मन से अपने कान्हा को महसूस करती थी, उसको अपने हृदय में बिठाकर अपने अलग अलग भावों से उसको बहलाती थी, उसकी सेवा करती थी और अपने कर्म के अनुसार उसके भाव, भक्ति और प्रेम में लगी रहती थी, ताकि जो माँ यशोदा का प्रेम है वो मन से, हृदय से, कर्म से हर युग में और युगों तक जाना जाए और पहचाना जाए। यही माँ यशोदा का प्रेम, यही माँ यशोदा की भक्ति है और यही माँ यशोदा का कर्म है। इस तरह माँ यशोदा कान्हा की याद में बस एक टक अपने आंगन में कान्हा की शैतानियाँ, कान्हा की अटखेलियाँ, कान्हा का माखन चुराना, कान्हा का माखन का बिखेरना, मटकी से दही को बिलोना, उस दही से मक्खन निकालना और बार बार कृष्णा कृष्णा कहकर दही से माखन को निकालना, उस माखन को कृष्णा को खिलाना। और जब दही से मक्खन निकालती तो उस बिलोने की आवाज़ से जब र र र र करके निकलती थी तो वो हृदय को इतनी आनंदित बना देती थी, सुकून देती थी।